जय श्री राधे। आज हम पढ़ाई करेंगे एक 11th क्लास के इकोनॉमिक प्रॉब्लम बेटा क्यों अराइज होती है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम पहले अराइज होती है बेटा क्योंकि हमारे पास क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज आपके क्या हैं, लिमिटेड। और वांट्स क्या हैं आपकी, अनलिमिटेड। अनलिमिटेड होने का मतलब कि आपकी इच्छाएं कभी नहीं ख़त्म होती। जैसे आपने कभी पिज़्ज़ा खाया तो मन करेगा बर्गर भी खाना है, ठीक है, मन करेगा आइसक्रीम भी खानी है। तो ये वांट्स आपकी अनलिमिटेड है, आप कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो सकते कि आपकी वांट्स क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई, आपकी वांट्स हमेशा से सेटिस्फाई हैं। तो रिसोर्सेज आपके पास लिमिटेड है। जैसे मार्केट में 100 रुपये लेके गए तो रिसोर्स आपके पास लिमिटेड है। अब इसमें आप बर्गर खाओ, आइसक्रीम खाओ या फिर अदर फास्ट फूड खाओ, कुछ भी खाओगे तो आप खाओगे तो आपको क्या है, वो बजट आपका 100 रुपीज़, रिसोर्सेज आपके पास क्या है, लिमिटेड। तो इसी वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है, अराइज की इन 100 रुपीज़ को कैसे खर्च करें, कौन सी वांट्स को सेटिस्फाई करें। इसी को हम कहते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम कि हमारे पास रिसोर्सेज क्या हैं, लिमिटेड, एंड वांट्स क्या हैं, अनलिमिटेड। सेकेंडली, रिसोर्सेज का अल्टरनेटिव यूज़ भी है। कैसे, 100 रुपये आप चाहो तो सेव भी कर सकते हो, 100 रुपये चाहो तो खर्च भी कर सकते हो, 100 रुपये चाहो तो नेसेसरी आइटम पे भी खर्च कर सकते हो। आपकी वो टोटली पर्सनल डिपेंडेंसी की आप कैसे खर्च कर रहे हो। तो ये आपकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है। अब ये मैंने इंडिविजुअल पर्सनल बताया कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम ही होती है, पर ये सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी है क्योंकि एवरी रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूज़। अल्टरनेटिव यूज़ का मतलब क्या है, दूसरा यूज़ है। जैसे कि लकड़ी से हम क्या बनाएं, क्या नहीं बनाएं, ये आपका किस में आ जाएगा। वुड से हम फर्नीचर बनाएं या बंदूक वगैरह बनाएं या क्या नहीं बनाएं, ये सब किसके अंदर आएगा, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। तो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी क्या है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हम क्या तो बनाएं, और हाउ टू प्रोड्यूस, और फॉर होम टू डिस्ट्रीब्यूट। अब देखिए, व्हाट टू प्रोड्यूस में आता है कि आप क्या बनाएं, वेदर यू आर कंपोजिंग या प्रोड्यूसिंग कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स। देखो, कंज्यूमर गुड्स वो होते हैं जो आप डायरेक्टली कंज्यूम करते हो, कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो आप एसेट्स बनाने के लिए, मशीनरी बनाने के लिए या नेशन के डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर रहे हो लॉन्ग टर्म, तो वो कैपिटल गुड्स हो जाते हैं। तो अब एक बात बताइए, जैसे कि रिसेंटली इज़राइल और ईरान का क्या चल रहा है, वॉर चल रहा है, ठीक है। तो वो इस वॉर में इज़राइल और ईरान दोनों कंट्री की मेन फोकस होगी किस पे, गुड्स बनाना। कौन से गुड्स बनाना, वॉर वाले गुड्स, ना कि नेसेसिटी गुड्स। तो वो कैपिटल गुड्स के प्रोडक्शन पे ध्यान देंगे रेदर देन कंज्यूमर गुड्स। हाउ टू प्रोड्यूस में बेटा डिसाइड करते हैं कौन सी टेक्निक यूज़ करेंगे, लेबर इंसेंटिव या कैपिटल इंसेंटिव। लेबर इंसेंटिव टेक्निक वो इंसेंटिव टेक्निक होती है जिसमें लेबर ज़्यादा यूज़ होगी, मतलब मशीन, ह्यूमन रिसोर्सेज ज़्यादा यूज़ होंगे, मशीन कम यूज़ होगी। तो जैसे कि इंडिया एक कौन सी कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री। तो और हमारे पास कौन सा ज़्यादा एसेट्स है, ह्यूमन रिसोर्स। तो ह्यूमन रिसोर्स ज़्यादा यूज़ किया जाएगा, तो हम लेबर इंसेंटिव टेक्निक यूज़ करेंगे रेदर देन कैपिटल इंसेंटिव कौन यूज़ करेगा, यूएस से, जहाँ पे पॉपुलेशन कम है और कैपिटल गुड्स ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे कौन सी यूज़ होगी, कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक। नेक्स्ट आता है फॉर होम टू डिस्ट्रीब्यूट। आप किसके लिए प्रोडक्ट बेच रहे हो या किसके लिए प्रोडक्ट बना रहे हो। तो इसमें आपकी दो चीज़ें आती हैं। एक आपके पास आता है कि जैसे कि पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे आपका गिवन है ये पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन और फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है बेटा, पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन नेशनल इनकम डिस्ट्रीब्यूट अकॉर्डिंग टू ओनरशिप ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जैसे कि मेरी कैपिटल है, मेरी मशीनरी है, मेरी फैक्ट्री है, तो मैं इनको कैपिटल बेचूंगी। वाइल फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है कि आप फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल अमंग इनकम के अकॉर्डिंग, नेशनल इनकम के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करो। जैसे इंटरप्रेन्योरशिप फॉर प्रोवाइडिंग देयर सर्विस इन टर्म्स ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट। मतलब जो भी इंटरप्रेन्योरशिप होगी, जो भी आपको लैंड, लेबर, कैपिटल दे रहा, बदले में आप उन्हें क्या दे दोगे, इंटरेस्ट दे दोगे। किसी से कैपिटल लिया तो इंटरेस्ट दे दिया, लैंड ली तो रेंट दे दिया, काम कर रहे हैं तो वेजेस, सैलरी। तो ये फॉर होम टू डिस्ट्रीब्यूशन है कि आप इस तरह से फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो ये था आज का टॉपिक जिसमें हमने सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी सोची, जिसमें हमने ये बताया कि अमंग द ग्रुप ऑफ द सोसाइटी आप किसके लिए प्रोडक्ट बना रहे हो, किसके लिए प्रोडक्ट सेल आउट करना चाहते हो। तो ये फॉर होम टू डिस्ट्रीब्यूशन में आता है, जिसमें आप देखोगे कि आपका प्रोडक्ट किसके लिए बन रहा है, किसके लिए सेल आउट करना चाहते हो।
तो ये था टुडेज टॉपिक. नेक्स्ट वी विल डिस्कसिंग फर्दर टॉपिक. हैव अ नाइस डे.